नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। रांची में तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय सेना के शौर्य को नमन। संजय सेठ ने कहा 140 करोड़ जनता निभा रही अपनी कर्तव्य। रांची में भारतीय जनता पार्टी ने 14 मई को तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के वीरता और शौर्य को सलाम करना था। यात्रा का नाम ऑपरेशन सिंदूर था, जो भारतीय सेना द्वारा किए गए एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की सफलता पर आधारित था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा शहीद चौक से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से होते हुए चली। लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और बॉलीवुड फिल्म गदर के डायलॉग भी गूंज रहे थे, जिससे यात्रा में जोश भर गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा भारत के शौर्य और सेना के साहस को समर्पित है। उन्होंने भारतीय सेना के वीर जवानों को नमन किया, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपनी जान की आहुति दी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी पर जिला प्रशासन सख्त। बीडीओ और सीओ को अयोग्य लाभुकों से राशि वसूलने का निर्देश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अयोग्य लाभुकों के चयन को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सभी बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अयोग्य लाभुकों से वसूली की गई राशि वापस ले। इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि लौटानी होगी। जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है क्योंकि योजना में कई गलत चयन और गड़बड़ी सामने आई है। जिन लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए था, उनके खातों में पैसे जमा किए गए हैं। इनके कारण बीडीओ और सीओ को 3 दिन में इस मामले की जांच करके रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। जांच में यह भी सामने आया कि 2912 बैंक खाता ऐसे पाए गए हैं जो 2 या 2 से अधिक लाभार्थियों से जुड़े हुए थे, जो कि योजना के नियमों के खिलाफ है। इस मामले में जमशेदपुर के विभिन्न प्रखंडों में बड़ी संख्या में अयोग्य लाभुक पाए गए हैं। भीषण गर्मी और मानसून को देखते हुए 2 करोड़ 88 लाख राशन कार्डधारियों को मिलेगा 3 महीने का राशन एक साथ। झारखंड सरकार ने 2 करोड़ 88 लाख राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने ऐलान किया है कि राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त के 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला भीषण गर्मी और मानसून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है। आपदा के दौरान किसी भी परिवार को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, यही सरकार का उद्देश्य है। 2 करोड़ 88 लाख राशन कार्डधारियों को एक साथ 3 महीने का राशन मिलेगा, ताकि उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। मंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि आपदा के दौरान कोई भी परिवार भूखा न रहे। धनबाद के दामाद राम बाबू सिंह बॉर्डर पर शहीद। 5 महीने पहले हुई थी शादी। धनबाद के दामाद राम बाबू सिंह जम्मू बॉर्डर पर शहीद हो गए। राम बाबू बिहार के सिवान जिले के बसीरपुर गांव के रहने वाले थे और आर्मी के आरटी ब्रिगेड में तैनात थे। सोमवार को पाकिस्तान के ड्रोन हमले को डिफ्यूज करते समय राम बाबू घायल हो गए थे। S-400 सिस्टम मिसाइल से ड्रोन को डिफ्यूज करने के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर बिहार पहुंचा। राम बाबू की शादी 5 महीने पहले 14 दिसंबर 2024 को धनबाद की अंजलि सिंह से हुई थी। वे होली पर पत्नी के साथ अपने गांव भी आए थे और उन्होंने अंजलि से आखिरी बार सुबह 10:30 बजे बात की थी। उस वक्त राम बाबू ने शाम को फिर कॉल करने का वादा किया था, लेकिन अब वह कॉल अंजलि को नहीं आ सके। राम बाबू ने 2017 में भारतीय फौज ज्वाइन की थी। महज 19 साल की उम्र में वे आर्मी के आरटी ब्रिगेड में शामिल हुए थे। उन्होंने आतंकी हमलों के खिलाफ ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया था और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के अभियान में भी शामिल रहे थे। राम बाबू की पत्नी अंजलि एयर इंडिया में कार्यरत है। राम बाबू के ससुर सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वे अंजलि के साथ सिवान पहुंचे हैं। राम बाबू के शहीद होने से पूरा परिवार गहरे दुख में डूबा हुआ है। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। 5 करोड़ कैश और 1.5 किलो सोना लूटकांड में नहीं मिला दोष, कोर्ट ने किया रिहा। रांची की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व नक्सली कुंदन पाहन को 5 करोड़ 17 लाख रुपए और 1.5 किलो सोने की लूट केस में बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। 21 मई 2008 को रांची के तमाड़ में ICICI बैंक की कैश वैन से नक्सलियों ने 5 करोड़ 17 लाख रुपए और 1.5 किलो सोना लूट लिया था। इस लूट के बाद पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। कुंदन पाहन को इस लूट कांड में जेल भेजा गया था। कोर्ट में 6 गवाहों की गवाही हुई, लेकिन किसी ने कुंदन को पहचान नहीं पाया। साक्ष्य की कमी की वजह से कोर्ट ने कुंदन पाहन को बरी कर दिया। कुंदन पाहन ने 2017 में सरेंडर किया था
और तब से जेल में है। उस पर 100 से ज्यादा केस दर्ज है, जिनमें हत्या, लूट, अपहरण जैसे गंभीर आरोप है। वह पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा, सांसद सुनील महतो और कई पुलिस अधिकारियों की हत्या के मामले में आरोपी रह चुका है। 2019 में उसने जेल में रहते हुए विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। पोस्ट ऑफिस में शराब पीने वाले कर्मचारी सस्पेंड, केंद्रीय मंत्री के आदेश पर कार्रवाई। टाटा नगर पोस्ट ऑफिस में शराब पीने के मामले पर डाक विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। इसमें 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और 1 को ड्यूटी से हटा दिया गया है। ये कदम मामले के मीडिया में आने और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संज्ञान लेने के बाद उठाया गया। 3 मई की रात टाटा नगर पोस्ट ऑफिस परिसर में कुछ कर्मचारी शराब पीते पकड़े गए। अगले दिन खबर मीडिया में आने के बाद विभाग ने जांच शुरू की। जांच में आरोप सही पाए गए और वरिष्ठ डाक अध्यक्ष के निर्देश पर कार्रवाई की गई। डाक विभाग ने कहा कि ऑफिस परिसर में शराब पीना गंभीर अनुशासनहीनता है और ऐसे व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात भी कही है। 80 दिन तक किया बेटे का इंतजार, जब नहीं मिला सब तो पुतला बनाकर किया अंतिम संस्कार। गुमला जिले के अनुज साहू की तेलंगाना टनल हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन 80 दिन बीत जाने के बाद भी उसका शव नहीं मिल पाया। अब परिवार ने पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बेटे को मुखाग्नि उसके पिता राम प्रताप साहू ने दी। गाँव के लोगों ने मिलकर अंतिम यात्रा निकाली और सभी ने नम आंखों से विदाई दी। अनुज के पिता ने बताया, 80 दिन तक हमने इंतजार किया, लेकिन अब उम्मीद खत्म हो गई है, इसलिए हमने पुतला बनाकर बेटे का अंतिम संस्कार किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। 22 फरवरी को तेलंगाना में एक टनल के अंदर काम करते वक्त हादसा हुआ था। उसमें 8 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 4 गुमला जिले के थे। देश के कई एजेंसियों ने 2 महीने तक रेस्क्यू चलाया, लेकिन सिर्फ 2 मजदूरों के शव मिल पाए, बाकी 6 का कोई सुराग नहीं मिला। तेलंगाना सरकार ने उस जगह को रेड जोन घोषित कर दिया और रेस्क्यू बंद कर दिया। परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। अनुज के पिता का कहना है कि झारखंड सरकार से उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली है। झारखंड के 12 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। 15 मई से बारिश की संभावना। 19 के बाद फिर बढ़ेगी गर्मी। झारखंड के 12 जिलों में आज लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। मौसम विभाग के अनुसार 15 मई से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 16 और 17 मई को भी अधिकांश जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 18 और 19 मई को भी कुछ जगहों पर बारिश जारी रह सकती है। 19 मई के बाद फिर से बढ़ेगी गर्मी। सबसे गर्म रहा पलामू जिला। बीते 24 घंटों में पलामू सबसे गर्म जिला रहा, जहाँ तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं रांची के अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा। मंगलवार को सबसे ज्यादा 25 मिमी बारिश जमशेदपुर में हुई। आज बोकारो और रामगढ़ में दिन भर उमस और गर्मी रहेगी। 15 मई को कुछ हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को लू और वज्रपात से सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।